नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषणात्मक सत्र में हम रसायन विज्ञान की एक बहुत ही बेसिक लेकिन बेहद दिलचस्प अवधारणा को समझने वाले हैं। एक मार्गदर्शक के रूप में मुझे यह सफर हम सबको मिलकर तय करने में बहुत मजा आने वाला है। आज हम पदार्थों के वर्गीकरण और उनके भौतिक गुणों की दुनिया में उतरेंगे और हमारा पूरा फोकस रहेगा धातुओं पर। विज्ञान की शुरुआत ना हमेशा हमारे आसपास की दुनिया को देखने और समझने से होती है, और तत्वों को उनके गुणों के हिसाब से बांटना इसी का सबसे पहला और जरूरी कदम है। तो बस नोटबुक तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ये चर्चा बहुत ही शानदार होने वाली है। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस अहम सवाल पर गौर करते हैं। भौतिक गुण आखिर तत्वों को वर्गीकृत करने में कैसे मदद करते हैं? ये वो सवाल है जो हर जिज्ञासु मन में आना ही चाहिए। याद है, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि तत्वों को धातु और अधातु में बांटा जा सकता है। लेकिन सोचिए, ये बंटवारा कोई जादू तो था नहीं। वैज्ञानिकों ने ये कैसे किया? दरअसल हर तत्व का अपना एक अलग स्वभाव, एक अलग गुण होता है, और इन्हीं भौतिक गुणों को देखकर, छूकर और परखकर हम तत्वों की पहचान करते हैं। सच कहूं तो भौतिक गुण किसी भी तत्व के पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड की तरह होते हैं, जो हमें साफ साफ बताते हैं कि इसे किस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। तो चलिए इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। विज्ञान सिर्फ मोटी मोटी किताबों में थोड़ी है, ये तो हमारे चारों तरफ है। अपने दैनिक जीवन में धातु और अधातु के उपयोगों पर जरा विचार कीजिए। रसोई के बर्तनों से लेकर बिजली के तारों तक और बड़ी बड़ी इमारतों के ढांचे से लेकर आभूषणों तक हर जगह इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या कभी दिमाग में ये बात आई कि खाना पकाने का बर्तन हमेशा धातु का ही क्यों होता है, जबकि उसका हैंडल प्लास्टिक या लकड़ी का होता है? इसका सीधा सा जवाब इनके भौतिक गुणों में छिपा है। जो चीजें गर्मी को अच्छे से सोखती हैं, उनका इस्तेमाल बर्तन बनाने में होता है। सिंपल है ना? इसलिए भौतिक गुणों को समझना सिर्फ एक थ्योरी रटना नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे के विज्ञान को समझने की चाबी है। खंड 1, हमारी वर्चुअल प्रयोगशाला, धातुओं के गुण। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब थोड़े प्रैक्टिकल ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। इन पदार्थों के भौतिक गुणों की तुलना करके उन्हें अलग अलग समूहों में बांटना सच में सबसे आसान तरीका है। इसीलिए आज हम अपनी एक वर्चुअल प्रयोगशाला सेटअप कर रहे हैं। यहां हम बिना किसी खतरे के वो प्रयोग करेंगे जो हमें धातुओं के असली रूप से मिलाएंगे। अब एक अच्छे वैज्ञानिक की तरह प्रयोग शुरू करने से पहले हमें कुछ सामग्रियां चाहिए होंगी। तो हमारी आज की इन्वेंट्री में क्या क्या है? आयरन यानी लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड यानी सीसा और जिंक के सैंपल। ये वो आसानी से मिलने वाली धातुएं हैं जो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए एकदम परफेक्ट हैं। इस लिस्ट को हमारे आगे के कालानुक्रमिक सफर का एक नक्शा मान सकते हैं, क्योंकि हर एक धातु हमें अपने किसी खास गुण के बारे में कुछ न कुछ नया जरूर सिखाएगी। खंड 2, क्रियाकलाप 3.1, रेगमाल परीक्षण। तो चलिए सीधे एक्सपेरिमेंट में उतरते हैं। लैब तैयार है, सामग्री हमारे पास है, और अब शुरू होता है हमारा पहला प्रैक्टिकल काम, रेगमाल परीक्षण यानी सैंडपेपर टेस्ट। ये टेस्ट सुनने में जितना साधारण है ना, इसके नतीजे रसायन विज्ञान की उतनी ही बड़ी सच्चाई खोलते हैं। ये पूरी एक्टिविटी सिर्फ बारीकी से देखने और बदलाव को नोट करने पर टिकी है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने लेते हैं। दूसरे स्टेप में हमें इनके शुरुआती रूप को ध्यान से देखना है। शुरू में ये धातुएं थोड़ी धुंधली या फीकी लग सकती हैं। फिर तीसरे स्टेप में हम एक रेगमाल यानी सैंडपेपर लेकर इन धातुओं की सतह को अच्छी तरह से रगड़ते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पुराने आईने पर जमी धूल की मोटी परत को साफ करना, ताकि उसके अंदर छिपी असली चमक बाहर आ सके। और आखिर में चौथे स्टेप में साफ की गई सतह को फिर से ध्यान से देखा जाता है। ये पूरी कालानुक्रमिक प्रक्रिया हमें दिखाती है कि वैज्ञानिक कैसे काम करते हैं। पहले ऑब्जर्व करना, फिर एक्शन लेना और अंत में रिजल्ट्स को एनालाइज करना। खंड 3, हमारी खोज, अवलोकन के परिणाम। इस रेगमाल परीक्षण के बाद अब वक्त आ गया है ये देखने का कि आखिर हमने क्या हासिल किया। ये वो पल है जहां एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन एक बड़ी वैज्ञानिक खोज में बदल जाता है। तो क्या रगड़ने से कोई जादुई बदलाव हुआ? बिल्कुल हुआ। इस छोटी सी एक्टिविटी ने हमें इन धातुओं की एक बहुत ही बेसिक और अहम खासियत बता दी है। इस टेस्ट से एक बड़ा यूनिवर्सल नियम सामने आता है। हमारा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। जी हां, जब हमने रेगमाल से धातुओं को रगड़ा तो असल में हुआ क्या? उनके ऊपर जमी अशुद्धियों या वातावरण की वजह से बनी बाहरी परत बस हट गई थी।
जैसे ही वो परत हटी, धातु अपने शुद्ध रूप में आ गई और इस शुद्ध रूप में हमेशा एक खास तरह की चमक होती है और यही चमक धातुओं की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही शानदार तरीके से साबित करती है कि कैसे एक साधारण से भौतिक अवलोकन से एक वैज्ञानिक परिभाषा बन जाती है। इसे तकनीकी भाषा में धात्विक चमक या मेटालिक लस्टर कहा जाता है। धात्विक चमक किसी भी धातु का वो गुण है जिसके कारण वह अपने शुद्ध रूप में एक विशेष प्रकार की चमक बिखेरती है। रसायन विज्ञान पढ़ते समय ये परिभाषा हमेशा याद रखनी चाहिए, चाहे वो सोना हो, चांदी हो या फिर हमारे एक्सपेरिमेंट का एल्यूमिनियम। अगर वो शुद्ध है तो वो चमकेगा ही चमकेगा। ये एक बहुत ही ठोस नियम है जो तत्वों को उनके सही ग्रुप में बांटने में हमारी सबसे पहली मदद करता है। खंड 4 छात्र अभ्यास प्रश्नोत्तरी ज्ञान की जांच। अब देखिए, एक अच्छे मार्गदर्शक का काम सिर्फ लेक्चर देना नहीं होता, बल्कि ये चेक करना भी होता है कि बातें ठीक से समझ आ रही हैं या नहीं। तो हमने अभी जो वर्चुअल लैब में किया, उसे पक्का करने के लिए आइए एक छोटा सा क्विक टेस्ट लेते हैं। इससे ये साफ हो जाएगा कि मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है या नहीं। इस सवाल पर ध्यान दीजिए। रेगमाल से रगड़े जाने के बाद आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम के स्वरूप में क्या परिवर्तन आता है? जरा उन स्टेप्स को याद करने की कोशिश कीजिए जो हमने अभी किए थे। जब धूल की परत जैसी अशुद्धियों को रेगमाल से साफ किया गया था, तो नीचे से क्या निकला था? बिल्कुल सही, वे सभी अपने शुद्ध रूप में आ जाते हैं और उनकी सतह एकदम चमकदार हो जाती है। यही जवाब हमारी आज की पूरी प्रोसेस का सटीक निचोड़ है। खंड 5 त्वरित संदर्भ शब्दावली महत्वपूर्ण शब्द। किसी भी नए विषय में महारत हासिल करने के लिए उसकी शब्दावली यानी वोकैबुलरी को समझना सबसे जरूरी होता है, खासकर उनके लिए जो पहली बार इन कॉन्सेप्ट्स को गहराई से पढ़ रहे हैं। सारे टेक्निकल शब्दों को एक साथ समेटने का ये एक बेहतरीन तरीका है। तो आइए इन अहम शब्दों का सही मतलब जल्दी से समझ लेते हैं। पहला है तत्व, यानी वे मूल पदार्थ जिनके वर्गीकरण की हम लगातार बात कर रहे हैं। दूसरा है भौतिक गुण, ये वो विशेषताएं हैं जो हमें इन पदार्थों को पहचानने और अलग करने में मदद करती हैं, जैसे आज हमने चमक के बारे में सीखा। तीसरा शब्द है शुद्ध रूप, जिसका सीधा सा मतलब है बाहरी अशुद्धियों से पूरी तरह मुक्त धातु की अवस्था। और आखिरी है धात्विक चमक, जो कि एक शुद्ध धातु का स्वाभाविक रूप से चमकने वाला गुण है। बस इन शब्दों को दिमाग में बिठा लीजिए, आगे की जटिल बातें समझना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे जैसे हम आज के इस विश्लेषणात्मक सत्र के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर सोचना जरूरी हो जाता है। हमने ये तो साबित कर दिया कि शुद्ध रूप में धातुएं हमेशा चमकती हैं, लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे पुराने लोहे के पाइप, तांबे के पुराने बर्तन या बाहर रखी साइकिल की घंटी, तो वो अक्सर फीके और बिना चमक के क्यों दिखाई देते हैं? पर्यावरण के वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारी रोजमर्रा की धातुओं से इस धात्विक चमक को छीन लेते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें रसायन विज्ञान के अगले और भी ज्यादा रोमांचक चैप्टर की ओर ले जाता है, जहां हम सीखेंगे कि धातुएं अपने आसपास की दुनिया के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस मजेदार और ज्ञानवर्धक सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा को हमेशा बनाए रखिए।